ऑक्सीजन को लेकर लड़ाई हो रही थी, अब वैक्सीन पर वॉर छिड़ गई है। वैक्सीन पर हाहाकार, कौन कसूरवार, कौन जिम्मेदार? मतलब आप कोरोना मुझे हो। गुप्ता जी, क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि केंद्र सौतेला व्यवहार, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट आपको दी जा रही है झारखंड को? मैं बचपन में पढ़ा करता था कि हम हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। वैक्सीन की कमी तो है, तो इसमें गलती किसकी है? नीति न नियत, वैक्सीन पर लट्ठम लट्ठा। आम भारतीय की जान की कीमत कब समझेंगे ये राजनेता? क्या वाकई विपक्ष भ्रम फैला रहा है? हैप्पी हाइपोक्सिया, ये एक नया शब्द है, शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। राजनीतिक पार्टियों के बीच तू मैं का खुला खेल चल रहा है, या फिर कहे तो नंगा नाच चल रहा है। जीवन में तकलीफ आए, घबराने से क्या होगा हो। जीवन में तकलीफ आए, घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, डर जाने से क्या होगा। डर जाने से क्या होगा। जीवन है ये जीवन है, ऊपर नीचे होता है। हंस ले, अरे हंस ले मेरे यार, तू इतना क्यों रोता है। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं। और अब वक्त है देश प्रदेश का, और शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, जहां पर हमीरपुर जिले में यमुना नदी में दर्जनों शव तैरते हुए देखे गए, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। ये शव कानपुर और हमीरपुर के गांव वालों ने पानी में बहाए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि इन ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। दरअसल यमुना नदी को कानपुर और हमीरपुर के लोग दाहिनी कालिंदी के रूप में मानते हैं और मृत्यु होने पर इसी यमुना में शव बहा देने की पुरानी परंपरा है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बहते हुए शवों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में लोगों की जान जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना के डर की वजह से शवों का अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें बहा दे रहे हैं लोग। उधर बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर जिले के गहमर के पास गंगा में कई लाशें बहती हुई मिली हैं। इनकी संख्या 40 से लेकर 100 से अधिक तक बताई जा रही है। यह सिर्फ कहीं से बहती चली आ रही लाशें नहीं है, बल्कि एक आंकड़ा भी है जो मुमकिन है सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो, जिसे मुमकिन है ऑक्सीजन ना मिला हो, हॉस्पिटल ना मिला हो, वेंटिलेटर ना मिला हो। दो राज्यों के प्रशासनों के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि लाशें उनके यहां से नहीं बहाई गई हैं, कहीं और से बहाई गई हैं। इसलिए कहता हूं कि आज के भारत में आंकड़े शमशान में मिलते हैं, सरकार के पास नहीं मिलते हैं। क्या पता कोई आर्थिक तंगी की वजह से अंतिम संस्कार न कर सका हो। बिहार सरकार ने कहा है कि 71 लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यूपी सरकार को सतर्क रहना चाहिए। यह भी मुमकिन है कि इतनी मौतें हो गई हों कि जलाने की जगह और सामग्री कम पड़ गई हो और लोगों ने लाशों को बहा दिया। यूपी की सीमा से सटे बिहार के सारण जिले के मांझी प्रखंड में दोनों राज्यों को जोड़ने वाला एक पुल है, जिसका नाम है जयप्रभा सेतु। यहां देखा जा रहा है कि लोग कोविड संक्रमित शवों को नदी में फेंक दे रहे हैं। आए दिन एम्बुलेंस से यहां शवों को लाया जाता है और फेंक दिया जाता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि दोनों राज्यों की तरफ से लोग ऐसा कर रहे हैं, पुल के नीचे लाशों को फेंक कर भाग जाते हैं। चासा ब्लॉक के अधिकारी ने बताया कि करीब 40 से 45 शव अलग अलग जगहों से बहकर यहां पहुंचे। वहां स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना के मामले में चासा घाट की स्थिति काफी दयनीय है। यहां दाह संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था न होने से लोग शवों को गंगा में फेंककर चले जाते हैं। वहीं कुछ ही दिन पहले यमुना में बहते शवों की खबर भी आई थी। तो जब लोग सुबह उठे तो उन्होंने एकदम से देखा कि नदी में लाशें हैं। अब इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं कि ये कहां से आई, किसकी लाश हैं, कौन है ये लोग, 40-50 लाशें एक साथ ऐसे कैसे। कुछ कारण तो रहे होंगे कि इनको नदी में बहाना पड़ा, व्यवस्था की कमी हो, पैसे की कमी हो, जो भी कारण हो, लेकिन हम अंतिम विदाई भी सम्मानजनक नहीं दे पा रहे हैं। बहाने का रिवाज क्या कोई रिवाज है या राज छुपाने का एक नया रिवाज है कि आंकड़े न बढ़ जाएं कोरोना वायरस से हुई मौतों के। तो इस वजह से उन आंकड़ों को गिनती में ही मत दिखाओ और जिन लोगों की मौत हुई है उनको जाने दो।
ये सारी बातें ऐसी हैं जो मीडिया में हर दिन आती हैं, सरकार के संज्ञान में हैं। इसके बावजूद सरकार हर दिन बड़े बड़े दावे करती है कि अंत्येष्टि का सारा खर्च वो उठा रही है, अंत्येष्टि कराने के लिए वहां पर प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं। उसके बावजूद अगर लोग जो हैं अगर शव को पानी में बहाने के लिए मजबूर है निधि, तो उसका मतलब यही है कि सरकार के सारे दावे हवाई हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार के अंदर का जो संवेदना है वो खत्म हो चुका है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हैं, उनको लोगों की कोई परवाह नहीं। आप जिंदा हों या मृत हों, उनको लगता है कि इससे उनका कुछ भी बनने या बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए लोगों को क्या, जिंदा लोगों की तो आपने बहुत सुनी होगी, आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लाश जो है पानी में तैर रहे हैं और उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। बहरहाल इन शवों की हकीकत जो भी हो, थे तो ये इंसान ही। हमें अपना ध्यान अभी दूर दराज के इलाकों की ओर लगाना होगा, वहां जरूरी मदद पहुंचाना अब सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसा समय जो जिंदा है वो झूठ बोल रहा है और लाशें कभी शमशान में तो कभी गंगा में बहती हुई सच बोल जा रही है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल